हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले साल का अर्धवार्षिक पेपर हिंदी का कक्षा 9 के लिए। तो दोस्तों, पिछले पेपर से आपके अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हमने देखा है पुराने प्रश्नों को उठा के आपके अधिकतर पिछले साल भी उससे पिछले साल जो पेपर बना था उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो इसी प्रकार आपके इस साल भी पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके ज़िले अलग हैं लेकिन किताबें एक हैं, तो ज़िले वाइज क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं टाइम आपके 3.25 घंटा और पूर्णांक 70 नंबर है। और सबसे मेन चीज़ है, आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है, सु व उप उपसर्ग लगाकर दो दो नए शब्द बनाइए। तो उप से उपवन, उपकार, ये दो शब्द हो गए। उपसर्ग वो होते हैं जो पहले लगते हैं, तो हमने उप पहले लगाए, कार से पहले लगाएंगे उपकार बन जाएगा और अर्थ परिवर्तन हो गया। इसी से आपकी परिभाषा बनाई थी हमने। दूसरा है सु, तो सु से सुविचार, सुयोग। तीसरा है, सूर्य व चंद्रमा के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो दो दो पर्यायवाची लिखने हैं आपको, सूर्य का रवि, दिनकर, चंद्रमा का चांद और दिवाकर। नेक्स्ट है 4 नंबर, अमृत व आयत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत का गरल या विष लिख सकते हैं आप, आयात का निर्यात। 5 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। आपको वाक्य के भेद लिखने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे उपसर्ग पहले लगते थे, प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो वह शब्द जो शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ परिवर्तन करें वो प्रत्यय कहलाते हैं। 7 नंबर है, सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। 8 नंबर है, अनल व अनिल शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अनल होता है अग्नि और अनिल होता है जल। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर जल्दी से मुंह से कुछ गलत निकल जाता है उत्तर, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम स्पीड से वीडियो बना रहे हैं तो मुंह से गलत भी निकल सकता है एक दो शब्द, तो आप कमेंट्स में बताएं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाई थी, इसका कारण बताइए। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी का एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। 12 नंबर है, लेखिका की परदादी ने लीक से हटकर भगवान से क्या मन्नत मांगी। 13 नंबर है, काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। 14 नंबर है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया था। 15 नंबर है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। 16 नंबर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। 17 नंबर है, गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के पक्ष में क्यों नहीं थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को फॉलो करके रखें, जिससे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह आपको टाइम से मिल सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्री के नंबर रहते हैं उनके, यानी कि सभी क्वेश्चनों के उत्तर आपको पद्यांश हो या गद्यांश उनके अंदर ही मिल जाते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा पद्यांश आपने ढंग से पढ़ लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। आपको शीर्षक देना है।
शीर्षक कई सारे हो सकते हैं, सबका अपना अपना आंसर हो सकता है। तो इसका उचित शीर्षक आप भारतवर्ष भी कर सकते हैं। दूसरा है भारत को किसका भंडार कहा गया है? तो ये देखिए लास्ट लाइन, भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। स है भारत को ऋषि भूमि क्यों कहा गया है? तो आप देख सकते हैं पहली और दूसरी लाइन को मिलकर तीसरी लाइन बनी है। ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश दे रखा है और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि आपने ऊपर वाले प्रश्न में किया था, पद्यांश को ढंग से पढ़ के इसके आंसर दिए थे, इसी प्रकार गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। आई होप आपने पूरा गद्यांश ढंग से पढ़ लिया होगा। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। ये देखिए पहला क्वेश्चन, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा? समय एक अमूल्य वस्तु, या फिर आप लिख सकते हैं समय का सदुपयोग। दोनों ही इसके शीर्षक हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, इस शीर्षक को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यह आपका उचित शीर्षक हो सकता है। या फिर समय एक अमूल्य वस्तु, ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों ही फिट बैठ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सी आदत जीवन को नष्ट कर देती है? तो देखिए इसको व्यर्थ करने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है। इसको किसको? समय को व्यर्थ गंवाने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है। तो ये आपके ब का आंसर हो गया, ये आपका ए का आंसर हो गया। और तीसरा है, जीवन की सफलता व सार्थकता किसमें है? तो ये देखिए जीवन की सफलता व असफलता समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। ये आपका स का उत्तर हो गया। हमने लगा दिए हैं ए ब से, आप ऐसा कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? 21 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? प्रश्न संख्या 22 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन शायद कट गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ए है, मृत्यु का तरल दूत किसे व क्यों कहा गया है? अथवा ब है आपका, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखक के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। या तो आप ए का आंसर दीजिए या आप ब का आंसर दीजिए। दोनों में से जो अच्छा आता है, आपको प्रश्न ढंग से आता है, उसी का आंसर दें। 25 नंबर है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ये आपका पूरा गद्यांश है, देख लें इसे एक बार। ये आपका पूरा गद्यांश है, ये देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई के लिए नगर पालिका के अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। 29 नंबर है, आज के उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, स्पष्ट कीजिए। अथवा का क्वेश्चन कट गया है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 500 शब्दों के अंदर। आपका पहला टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा टॉपिक है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके उत्तर आपको लिखने हैं और अधिकतर के आंसर हमने बता दिए हैं। तो आप निश्चिंत होकर इन्हें पढ़ लें। बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।